शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। बनानी है शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। शांति। 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। परमधाम घर में अनादि बिंदु स्वरूप, सतयुग में आदि देवता स्वरूप, द्वापर में मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, संगम पर त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप, अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता के स्वरूप में स्थित होकर डायरेक्ट परम शिक्षक परमात्मा शिव बाबा से मुरली सुनते हुए विचार सागर मंथन कर रहा हूँ। आज की है अव्यक्त मुरली। रिवाइज कोर्स 38 नवंबर 2003, 30 नवंबर 2003। टाइटल है चारों ओर की सब्जेक्ट में, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों सब्जेक्ट कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो और समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तित हो। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे समस्या ही आने वाली है, आ रही है। चारों ओर से समस्या आ रही है, लेकिन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करना है? अनुभव की अथॉरिटी बनना है। कौन सा अनुभव? ज्ञान का भी अनुभव, योग का भी अनुभव, धारणा का भी अनुभव और सेवा का भी अनुभव। ये कैसे? वो पूरी विधि इस मुरली में भगवान ने हमें समझाई है। भगवान समझाते, आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है,
लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। छोटा सा है, छोटा सा है। ईश्वरी परिवार छोटा सा है ना। एक तो कलयुग कितना बड़ा, कितने करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं, उसमें गिने चुने आत्माएं हैं। कोटि में भी कोई और कोई में भी कोई, ऐसी आत्माएं, छोटा परिवार है। तो ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, केवल श्रेष्ठ नहीं, अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर आत्मा में कुछ न कुछ गुण है। ईश्वरीय परिवार का एक भी आत्मा गुण के सिवा नहीं, उसमें कुछ न कुछ विशेषता है, उसके सिवा भगवान सिलेक्ट नहीं करते। हर आत्मा ब्राह्मण परिवार के, ईश्वरीय परिवार के हर आत्मा में कोई विशेष गुण है, इसलिए भगवान ने उनको सिलेक्ट किया है। तो ये अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है और विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मणों में, ब्राह्मण कोटि में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान, बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप को पहचान, बाप का बनने वाली आत्मा भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, समझते हैं? भगवान ने सिलेक्ट करके पहला लेसन कौन सा समझाया? मैं आत्मा हूं। आत्मा का स्थान कहाँ है? यहां पर। जब भी कभी हम नसीब शब्द यूज करते, हाथ कहाँ जाता? अच्छा, भाग्य बोलते तब कहाँ जाता? अच्छा, तकदीर बोलते तब कहाँ जाता? यही जाता है। तो सबसे पहला लेसन क्या दिया? मैं आत्मा हूं। तो भाग्य का सितारा चमकाया किसने? भगवान ने। तो भगवान समझाते, जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप की पहचान, बाप का बनने वाली आत्मा भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान आप अपने को समझते हो? कोई बोलता कि मैं कितनी दुर्भाग्य हूं, क्या मेरा नसीब है, ऐसा कैसा मेरा नसीब है, ऐसे कोई बोलता है? ऐसे कोई बोलता? कोई भी नहीं ना? नहीं ना? नहीं ना भाई साहब, नहीं ना? नहीं। जो है अच्छा है, बहुत अच्छा है और अच्छा होने वाला है। तो मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच, हर आत्मा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में है दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा एक समय ही प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन जीने वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन जीने वाले हैं। केवल समय समय पर योग लगाते ऐसे नहीं, जीवन ही हमारा योगी जीवन है ना? ऐसे चैलेंज करते हैं ना, करते हैं ना? तो भगवान समझाते, जीवन सदा काल के लिए होता है, नेचुरल और निरंतर होता है। 8 घंटे का जीवन होता है? अच्छा, 6 घंटे का जीवन होता है? नहीं, जीवन तो सदा के लिए होता है। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। भगवान हम सबको देख रहे, भाग्य का सितारा देखो कैसे चमक रहा है, देखो कैसे चमक रहा है। अभी एक दूसरे को देखो, भाग्य का सितारा दिखता है क्या? देखो एक दूसरे को, दिख रहा है? दिख रहा है भाग्य का सितारा, चमकता हुआ सितारा, है ना? तीसरा नेत्र, ये क्या है? तीसरा नेत्र। भाई जी दिख रहा है मुझे तीसरा नेत्र, आपको भी दिख रहा है ना? हाँ, तो तीसरा नेत्र जो भाग्य का सितारा है। बस जब भी आत्माओं से बातें करें,
भाग्य का सितारा देखें। शरीर नहीं देखना, रूप रंग नहीं देखना, अमीर गरीब नहीं देखना, पद पोजीशन नहीं देखना, आत्मा। ये भाग्यशाली आत्मा है, चमकता हुआ सितारा दिख रहा है, और उनसे मैं आत्मा बात कर रही हूँ। कहीं भी इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए जाते हैं, है ना, जो इंटरव्यू लेने वाला कोई व्यक्ति होता है वो हमसे थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन उसको अगर आत्मा देखकर हम बातें करें, आत्मिक भाव में हम सवाल का जवाब दें, तो उनको पास करना ही पड़ता है, पास ही करना पड़ता है, क्योंकि ये सोल टू सोल टॉक होता है। इसलिए भगवान हमें ये विधि सिखाते हैं। भगवान समझाते हैं, हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्ची को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने स्वमानधारी आत्मा हूं, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में आ जाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में है, स्वमान की लिस्ट स्मृति में है। झटपट बोलो, एक एक स्वमान बोलो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, करेक्ट, और मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, मैं त्रिनेत्री आत्मा हूं, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं, मैं संतुष्ट आत्मा हूं, मैं बेहद भाग्यवान आत्मा हूं, मैं निरंतर योगी आत्मा हूं, प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। कितनी लंबी लिस्ट, और भी बढ़ती जाएंगी, अनगिनत लिस्ट बनेंगे। तो भगवान समझाते सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई, लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। भगवान समझाते हैं सेकंड में जब लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाने की जरूरत नहीं होती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो स्वमान का स्विच ऑन किया और जीवन का अंधेरा समाप्त हो गया। ऐसा अनुभव करते हो? जैसे रूम में समझो रात हो गई, अंधेरा हो गया, रात के 10 बजे, पूरा अंधेरा है। अगर स्विच ऑन करते हैं तो सेकंड में लाइट आ जाती है, और ऑफ करते तो, हाँ, अगर किसी किसी ने कहा कि भाई ये अंधेरा भगा दो, तो भगा सकते हैं क्या? अच्छा, बकेट में भरकर बाहर फेंको, कर सकते क्या? नहीं। उसके लिए क्या करना है? केवल स्विच ऑन करना है, तो अंधेरा अपने आप भग जाता है ना। तो अटेंशन लाइट के ऊपर देना है, अटेंशन अंधेरे के ऊपर नहीं देना है। तो वो ऐसे ही जो कुछ अपने जीवन में हो रहा है उसकी तरफ नहीं देना है, तो अटेंशन अपने स्वमान पे देना है। जितना जितना स्वमान का अभ्यास करेंगे, रियलाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना उतना अपने जीवन में क्या आते जाएगा? उजाला आते जाएगा। तो स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो, तो भिन्न भिन्न देहाभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब स्वमान की स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। वर्णन भी करते, सोच भी देते हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। तो भगवान समझाते हैं स्विच ऑन करना माने क्या? समझो अभी कोई आत्मा क्रोधी आत्मा है, समझो मैं क्रोधी आत्मा हूं, तो मैंने ये अभ्यास करना चाहिए क्या कि नहीं, क्रोध जा रहा है, क्रोध जा रहा है, क्रोध को डिलीट करना है, क्रोध को डिलीट करना है, क्रोध को शांत करना है, ये अभ्यास करना चाहिए क्या? अच्छा, कौन सा अभ्यास करना चाहिए? हाँ तो मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। जब स्वमान का स्विच ऑन करते हैं, निगेटिविटी अपने आप भाग जाती है। तो निगेटिविटी पर अटेंशन नहीं देना,
दिव्यता पर अटेंशन देना, स्वमान पर अटेंशन देना। अगर ये तो मेरी बात होगी, अगर मेरे सामने वाली आत्मा बहुत झगड़ने वाली है, तो अगर मैं उनको बोलूं कि तू बहुत झगड़ने वाली है, तू बहुत झगड़ने वाली हो, तो क्या हो जाएगा? ये बहुत झगड़ालू है ना, ये ना बहुत झगड़ती है। ऐसा बोलने से क्या होगा? वो झगड़ा ज्यादा और करती रहेगी। तो क्या बोलना चाहिए? तू शांत स्वरूपता है तो नहीं, लेकिन फिर भी बोलना है कि तू शांत स्वरूप आत्मा है, तू प्रेम स्वरूप आत्मा है, बोलना है ना, प्रैक्टिकल में। है ना, भगवान समझाते ऐसे बोलेंगे तो उसके ओरिजिनल लेयर में प्रेम है ना, उसके ओरिजिनल लेयर में शांति है ना। मूल स्वरूप आत्मा का क्या है? 7 गुण है ना, सतो प्रधान है ना, उसमें शांति भी है ना, उसमें खुशी भी है ना, उसमें प्रेम भी है ना। तो उसको टच करके उसको स्टिमुलेट करना। लेकिन जो ऊपरी है ना, गुस्सा करने वाली, तकरार करने वाली, झगड़ा करने वाली, उसको बोले तो तू बहुत झगड़ती है। कितनी बार तेरे को समझाया ना, झगड़ा तेरा क्या खत्म होता ही नहीं। फिर और दूसरों को बोलेंगे, और फोन करके तीसरों को बोलेंगे, सब अपने अपनी ऊर्जा डालेंगे, बहुत झगड़े वाली, ये बहुत झगड़े वाली, ये बहुत झगड़े वाली। क्या हो जाएगा? ज्यादा झगड़ा करेंगे। तो वो कैसी भी हो, मुझे क्या बोलना है? तू शांत स्वरूप आत्मा है, तू प्रेम स्वरूप आत्मा है, देख तू कैसे प्यार से मेरे साथ बातें कर रही है। और ये कब करना है? जब वो सोई हुई है। जब वो आत्मा सोई हुई है तब उसको ये ज्यादा रूह रिहान, एक रूह दूसरे रूह से बात करे, एक सोल दूसरे सोल के साथ बातें करे। तो वो कब करे? जब वो आत्मा सोई हुई हो, है ना। लेकिन यूजुअली क्या होता? यूजुअली ऐसे बोलते हैं ना, तू ना बहुत तकलीफ देती मुझे। झगड़ा करते रहती है ना। तो अभी चेंज करके भगवान ने क्या समझा? कौन सा स्विच ऑन करो? स्वमान का स्विच ऑन करो। तो निगेटिविटी, कमजोरी वो अपने आप भाग जाएगी। यानी अंधेरे को पकड़ पकड़ कर बाहर नहीं फेंक सकते, उसके लिए उजाला का एक बटन ऑन करना पड़ता है। ऐसी किसी भी आत्मा की कमजोरी को टारगेट करेंगे तो कमजोरी बढ़ेगी। लेकिन आत्मिक भाव को, सतो प्रधानता को टारगेट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्वमान का स्विच ऑन करेंगे, तो फिर उनमें सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने बहुत सारे ऐसे अनुभव आते हैं ना, तो उसमें भगवान समझाते हैं उसको ऐसा यूज करो। फिर भगवान ने और ये गहरी बात बोली है कि सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। अगर किसी ने तुम्हारे हाथ में शक्कर रखे और कहा ये ना तीखी है, आप क्या बोलेंगे? ले 1000 व्यक्ति ने आकर बोला कि ये तीखी है, फिर भी हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। यानी 1000 लोग कहने के बाद भी मेरी अनुभव की अथॉरिटी श्रेष्ठ हो जाती, क्योंकि मुझे मालूम है ये शक्कर मीठी होती है, मीठी के सिवा दूसरी हो ही नहीं सकती, है ना। तो 1000 लोगों ने बोला तो भी मैं नहीं मान सकती। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान समझाते सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में जप करते, मंत्र बोलते, उपवास करते, व्रत करते, यज्ञ करते, स्तवन गाते, आरती गाते, आरती में कितनी महिमा करते, है ना। वो बोलने बोलना बात अलग है, लेकिन स्वरूप बनना, अनुभव की अथॉरिटी बनना, ये ज्ञान मार्ग हमें सिखाता है। और भक्ति में अपन केवल सुनते और सुनाते, सोचते, बोलते, सुनते और सुनाते, उससे कोई बदलाव नहीं होता है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती बहुत मस्त लगती है, अच्छा लगता भजन सुनना, कीर्तन सुनना, प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, वो अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। तो भगवान समझाते भक्ति में सुनने में भी
बहुत मस्ती लगती, मस्त लगता है, सोचती भी है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकते, लेकिन अथॉरिटी जो अनुभव की है वो कभी भूल नहीं सकते, है ना। कोई, समझो अभी कोई अग्नि है, उसके यानी थोड़ा सा हमें चटका बैठा, तो भूल सकते क्या? नहीं। नींद में भी ऐसी कोई आया, समझो हम अपने सामने वो अम, जलती हुई उदबत्ती भी आई, ऐसे नजदीक टच हो रही, तो भी हम क्या करेंगे? उठ के बैठेंगे, उसको दूर करेंगे, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी है कि बाबा ये इससे जलता है ना। ये अनुभव की अथॉरिटी है। तो भगवान समझाते अनुभव की अथॉरिटी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप ने सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात हजार लोग भी अगर मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकते, है ना। हजार लोगों ने भी आकर कहा कि शक्कर तीखी होती, तीखी होती, तो भी हम क्या बोलेंगे? यानी बोलना छोड़ देंगे, हमको पता है क्या है वो, है ना। हजार लोगों को कहाँ उत्तर देंगे, लेकिन हमें पता है कि अनुभव की अथॉरिटी की शक्कर मीठी ही होती है। हजार लोग भी बोले तो भी उसके ऊपर हमारी अकेली की अनुभव की अथॉरिटी है। तो भगवान समझाते कभी भी देह का नाम भूलता है, कोई आपको कहे कि नहीं अपना नाम फलाना है, फलाना है, तो मान सकते हो क्या? अभी है ना, जैसे मेरा नाम सुधा है, किसने आकर मुझे बोला नहीं तुम्हारा नाम विजया है, तो मैं मानूंगी क्या? नींद में भी नहीं मानूंगी, तो, है ना। क्योंकि ये पक्का, क्योंकि मुझे अनुभव है, इतने सालों से अनुभव है कि मेरा नाम यही है, यही है। तो भगवान समझाते हैं तो भूलते तो नहीं है ना। तो अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकते। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का, हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव किए कर लिया तो मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवा और है ही क्या? देह तो मेरा कहते हैं, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया? तो भगवान समझाते ये अनुभव करो कि मैं आत्मा हूं। बोलने के लिए बोलना, सेंटेंस बोलना ठीक है कि मैं ना देह नहीं, मैं आत्मा हूं, बोल दिया काम हो गया, नहीं, अनुभव हो तब समझेंगे कि वो अनुभव की अथॉरिटी है। लेकिन गए 63 जन्मों का अभ्यास है कि मैं देह हूं, ये उल्टा अभ्यास है। और उल्टा अभ्यास पक्का हो गया है, उल्टा अभ्यास पक्का हो गया। अब बस उल्टा करो। सुलटा करने में पहले अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाओ। तो भगवान समझाते बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करा करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा के बच्चे और मेहनत करें, कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह अभिमान भूलता नहीं है। तो अनुभव, परमात्मा समझाते हैं अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाओ। देह अभिमान, मुझे बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना है, मुझे देह भान में नहीं आना है, यह अभ्यास करने से मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास करना, अनुभव करना, ये श्रेष्ठ है। बराबर है ना। मैं क्या नहीं हूं ये कहने से मैं क्या हूं ये कहने में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। भगवान समझाते अनुभव मूर्त बनना है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन अर्थात योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? तो चेक करो, हर सब्जेक्ट में अनुभव आया। अभी ध्यान से सुनो, हर सब्जेक्ट में अनुभव लाया है। ज्ञान सुनना, सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाना तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा जाता है लाइट और माइट। तो पहला सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान। ज्ञान की बातें यानी मुरली केवल सुनना या सुनाना, इससे अनुभव नहीं आएगा।
लेकिन ज्ञान के पॉइंट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते तो उसका अनुभव आता है, और फिर अनुभव मूर्त हम बनते हैं, अनुभव एक अथॉरिटी बनती है। तो ज्ञान के असंख्य पॉइंट्स हैं। तो हर जीवन में हर पॉइंट को हमें यूज करना चाहिए और उसका स्वरूप बनना चाहिए। एक ज्ञान का पॉइंट बोलो, कोई भी ज्ञान का पॉइंट। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ठीक है। उसके अनुभव की अथॉरिटी बने, केवल बोलना, सुनना, सुनाना, यहां तक नहीं। अनुभव की अथॉरिटी, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति का अनुभव किया। जब शांति का अनुभव करते हैं तो अनुभव की अथॉरिटी बनती है। तो ये ज्ञान स्वरूप बनना, ये पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है योगी। तो भगवान समझाते ऐसी ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप। कौन से? योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप। तीसरा सब्जेक्ट धारणा, धारणा स्वरूप, अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होना, दैवी गुणों की धारणा करना, उसका स्वरूप बनना, यह है अनुभव की अथॉरिटी। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। सेवा में मनसा वाचा कर्मणा, इस सेवा के अनुभवी मूर्त, यानी केवल सेवाधारी नहीं, तो सेवा से चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे, इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी, हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। अभी हमने देखा कि अष्ट शक्तियां कौन सी होती है, उसका अनुभव, अनुभव मूर्त बनना है। उसमें भी हर गुण कौन से होते हैं, आत्मा के 7 गुण और अष्ट शक्तियां, उसमें अनुभव मूर्त बनना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। फिर भगवान समझाते वैसे भी कहावत है, अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बनेगी। भगवान समझाते अनेक अनेक समस्या आती रहेगी, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट के स्वरूप आप बन गए, 4 सब्जेक्ट के अनुभव मूर्त बन गए, अनुभव अथॉरिटी हो गई, तो वो समस्या ऐसी चली जाएगी और समाधान स्वरूप सामने आ जाएगा। तो समस्या का निवारण करने के लिए, अनेक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए, ये चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनना है। फिर भगवान समझाते हैं अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की। अब बाप दादा हर बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्याधिकारी, समाधान स्वरूप देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। तो भगवान ने क्या समझाया कि कलयुग अभी बढ़ते जा रहा है, महापरिवर्तन का समय है, विनाश सामने खड़ा है, हर आत्मा के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं। फिर आत्मा की हो या प्रकृति के हो, वो सामने आ रहे हैं। ऐसे समय समस्या की सुनामी आएगी, लेकिन समाधान कैसे मिलेगा? जब ये 4 सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनेंगे, तो समाधान स्वरूप हम बन जाएंगे। उसमें भगवान ने समझाया स्वमानधारी, स्वराज्याधिकारी, समाधान स्वरूप, 3 बातें। स्वमानधारी, स्वराज्याधिकारी, समाधान स्वरूप बनेंगे तो सेकंड में समस्या को समाधान में परिवर्तन कर लेंगे। भगवान ने समझाया। अब भगवान आगे सामने ये बाबा मिलन है, तो भगवान डबल फॉरेनर्स से भी बात कर रहे हैं, पांडवों से बात कर रहे हैं, माताओं से भी बात कर रहे हैं,
और फिर वरदान भी दे रहे हैं। फिर भगवान डबल फॉरेनर्स को के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कमी नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। पांडव सभी हाथ उठाओ। भाई जी हाथ उठाओ। करेक्ट, बहुत अच्छा। भगवान समझाते हैं तो पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में गाया हुआ है कि 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। ये गायन अभी तक है। तो है नशा सबको। तो पांडव जब भी सुनते हैं आप पांडव हो, पांडवपति तो कभी भूलना नहीं है। कौन है पांडवपति? शिव बाबा परमात्मा। तो भगवान समझाते हैं कि पांडवों को ये नशा होना चाहिए। हम कल्प कल्प के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं, परमात्मा के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल है विजयी पांडव। क्या नाम है? विजयी पांडव। पांडव सदा विजयी होते हैं। क्या है? पांडव सदा विजयी होते हैं। बस हम विजयी पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं है, विजयी पांडव हैं। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर सदा लगा हुआ है सबके मस्तक पर तिलक कौन सा? विजय का तिलक सभी है। फिर भगवान ने माताओं से बातें की हैं और माताओं से बातें करते हुए भगवान बोलते हैं कि माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती है कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसा है ना? हाँ। तो क्योंकि आधा कल्प में माताओं का मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा है। तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। ये संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है कि कहते हैं माताएं कि हमारा बाबा है ना, मेरा बाबा नशा है ना। माताएं हाथ हिला रही है। अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादू गरनी हो गई ना माताएं। माताओं ने क्या किया? डायरेक्ट भगवान को ही अपना बना दिया। यानी कितनी बड़ी जादूगिरिनी हो गई ना माताएं। बाप दादा देखता है कि माताएं चाहे पांडव बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सब संबंधों से है ना, लेकिन किसी को कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वो भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना अच्छा लगता है, इसलिए कहते हैं खुदा दोस्त। किसी किसी को अच्छा लगता दोस्त कहना। बाप दादा यही कहते हैं जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो वो संबंध बना लेते हैं। यानी समझो बेटे की आवश्यकता तो भगवान को बेटा बना दिया, कभी माता बना दिया, कभी भाई बना दिया, कभी दोस्त बना दिया। तो सर्व संबंध निभा सकते हैं। बच्चों ने कहा बाबा मेरा और बाबा ने कहा मैं तेरा। मधुबन से बातें कर रहे भगवान, जो मधुबन वासी है उनसे। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन कितनी प्राप्तियां होती है। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्तियां होती हैं। सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति सहज योग। योग स्वतः ही लगता है। यानी हम सबको अनुभव है ना, जब हम मधुबन में जाते हैं तो योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप जुम ऊपर चले जाते, योग लग जाता है। तो भगवान समझाते हैं तो अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़ी प्राप्ति की सहज योग। योग स्वतः ही लग जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः ही योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वो अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेदारी है? नहीं। खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो। तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं कि लेकिन वो सुनना और मधुबन में आना
इसमें फर्क है रात दिन का। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते ही हैं। कोई बच्चे तो रात जागकर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? मधुबन में आना अच्छा लगता है। यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं, तो जो समझते हैं मधुबन में आना अच्छा लगता है, हाथ उठाओ। अच्छा, फिर भी देखो, भक्ति में भी गायन है ना, मधुबन में मुरली बाजे, गीत है ना वो। कौन सा गीत है? हाँ, मधुबन में राधिका नाचे मुरली बजे, है ना, ऐसे गीत है। ये नहीं कि लंदन में मुरली बाजे, ऐसा गीत है क्या? नहीं ना, मधुबन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना है। इसलिए हमने भी क्या बनाया, साइबन में मधुबन, है ना। हाँ, वहां हम भी भट्टी करेंगे थोड़े दिन के बाद। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन धारणा स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया है। ये पूरा सीजन संतुष्ट बने बनकर रहना। अच्छा, संतुष्ट करना, सबको संतुष्ट करना, सिर्फ बनना ही नहीं, संतुष्ट करना भी साथ में। अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या समझा है भगवान ने? अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी वैज्ञानिक भी कह रहे हैं ना कि आइस पिघलेगा, पानी बढ़ेगा, अनेक शहर पानी में डूब जाएंगे, है ना, ये भी कहा है। और वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि जल प्रदूषित होगा, जैसे कोरोना आया था, उससे भी भयंकर ऐसा कुछ डिसीज आएगा, ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं। फिर वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अभी भूकंप का समय है, सुनामी का समय है, वगैरह वगैरह, यानी। और फिर ये भी कहते हैं अभी देखो कितनी ग्रह युद्ध का समय है, दो देश झगड़ रहे हैं, दो जाति धर्म में झगड़ा चालू है, तो ये सब अभी बढ़ने वाला है। तो भगवान समझाते साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, एक साल में होगा या 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ, स्मृति का स्विच पावरफुल बनाओ, सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है। ढीला हो गया क्या? स्विच ढीला हो गया? नहीं ना, नहीं, बहुत अच्छा। स्विच ढीला होता है तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन ऑफ ऑन स्वमान का, स्वराज्याधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते चलो। कौन सा स्विच बोला भगवान ने? स्वमान। अब बहुत सारे स्वमान अभी गिनाए ना हमने। सदा स्वमान में रहना, 24 आवर्स स्वमान में रहना। तो स्वमान का स्विच सदा ऑन रखना, उसको ऑफ नहीं करना कभी। और दूसरा स्वराज्याधिकारी का, मैं राजा आत्मा हूं कि प्रजा आत्मा हूं? नको, प्रजा नको, राजा आत्मा हूं। तो राजा बनना है ने क्या बनना पड़ेगा? स्वराज्याधिकारी। सारे कर्मेंद्रियों पर राज्य, सारे इंद्रियों पर राज्य, सारे सूक्ष्म इंद्रियों पर राज्य, है ना। तो उसका भी अभ्यास। तो स्विच ऑन करना माने स्वमान का अभ्यास, स्वराज्य का अभ्यास। अंतर्मुखी होकर अनुभव करते रहो, अनुभव के सागर में समा जाओ। अनुभव के अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देते हैं, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं कहो, एवर रेडी बनो। ऐसा मत कहो कि कब होगा, भगवान समझाते हैं अब होगा। एवर रेडी बनो, एवर रेडी बनो। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, कैसी भी सरकमटेंसेस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो, ये अभ्यास करो। क्योंकि फाइनल पेपर 1 सेकंड का ही है, मिनट का नहीं। भगवान अंडरलाइन कराते हैं फाइनल पेपर सेकंड का ही है,
मिनट का नहीं, सोचने वाला नहीं कि पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। पेपर आया और सोचते बैठेंगे कि अभी पहला क्वेश्चन पहले छोड़ू कि दूसरा करूं, उसमें टाइम निकल गया। तो क्या, जो अनुभव वाला होगा वही पास होगा, जो सोचते बैठेगा वो पास नहीं होगा। तो भगवान समझाते हैं, अभी अनुभव मूर्त बनो। कौन सा अनुभव? स्वमान का अनुभव। कौन सा अनुभव? स्वराज्य अधिकारी का अनुभव। कौन सा अनुभव? स्वमान का अनुभव, स्वराज्य अधिकारी का अनुभव। और 1 सेकंड में उड़ने का अनुभव। ड्रिल 1 सेकंड में उड़ने का अनुभव हो। तो भी सेकंड में सभी, मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं आत्मा यहां पर हूं। 1 सेकंड में परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइन हूं। फिर से मैं आत्मा स्वमान, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर परम पिता परमात्मा के साथ मिलन मना रही हूं। जूम 1 सेकंड में उत्तर, जूम 1 सेकंड में ऊपर। बस अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ये अभी ड्रिल कराई ना, फिर से ड्रिल कराई भगवान ने यहाँ पर। तो पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्मृति का स्विच ऑन करो। कोई भी स्मृति नहीं हो, बाकी कोई भी स्मृति नहीं हो, बस मैं आत्मा मेरा परमात्मा, बस कोई बुद्धि में हलचल ना हो, सदा अचल अडोल हो। यही ड्रिल करना है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले कोटि में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं का भी परमात्मा को, बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। वरदान, वरदान बहुत विशेष दिया है भगवान ने। विघ्न प्रूफ। विघ्न तो आना है, लेकिन मुझे क्या बनना है ना? बारिश तो आएंगे लेकिन वाटर प्रूफ पहनना पड़ता है ना। अभी क्या रेनकोट, वो कैसा होता है? वाटर प्रूफ, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बारिश रुक जा रुक जा रुक जा। ऐसे होगा क्या? नहीं, बारिश तो गिरना ही है। मुझे क्या पहनना है? रेनकोट। तो विघ्न तो आना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमें क्या बनना है? विघ्न प्रूफ। क्या बनना है? विघ्न प्रूफ। तो वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। भगवान समझाते, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक रखना। विधि बताई भगवान ने कि विघ्न प्रूफ कैसे बनना या विघ्न विनाशक कैसे बनना। तो जितने भी क्वेश्चन मार्क अपने जीवन में हैं, ये ऐसा क्यों, मैं ऐसी काली क्यों बनी, मेरा नाक टेढ़ा क्यों, मैं इस घर में क्यों आई, ये मेरे घर परिवार वाले ऐसे कैसे, ऐसे क्यों, मुझे ऐसा जॉब क्यों मिला, सदा मेरे ऊपर ही क्यों ऐसे समस्या आ जाती हैं, सदा ऐसे कैसे मेरे ऊपर दुख के बादल आ जाते हैं। ये क्यों 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 को क्या करना? फुल स्टॉप। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा सो बहुत अच्छा हुआ, तो होगा। जो हुआ हो अच्छा हुआ क्यों बोलना? हाँ? क्योंकि अच्छा ही हुआ है ना। नहीं, कर्म सिद्धांत के अनुसार सही हुआ है ना, राइट हुआ है ना, एक्यूरेट हुआ है ना, करेक्ट हुआ है ना। मैंने जैसे कर्म किए गए 63 जन्मों में, उसका फल मुझे आज मिल रहा है, तो वो एक्यूरेट है ना। कर्म सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकता।
परमात्मा कर्म और फल इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो जो कुछ है उसको तेरी करेक्ट है, वो करेक्ट है इसलिए अच्छा है, क्योंकि उसको खराब कहेंगे तो खराब एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, और अच्छा कहेंगे तो अच्छी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो क्या कहना अपनी भलाई है? अच्छा कहना ही भलाई। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब चुक तो हो रहा है। कुछ भी समस्या आई, बीमारी आई, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ है वर्तमान समय में, उसको अच्छा क्यों कहना? क्योंकि हिसाब किताब चुक तो हो गया बाबा। नंबर वन, हिसाब किताब चुक तो हो गया। नंबर दो, अनुभव की अथॉरिटी मिल गई ना। यानी ये आत्मा मेरे साथ ऐसे, उसने मुझे समझो भाई दुख भी दिया, तो मैंने कभी कौन से जन्म में उसको दुख दिया होगा, इसलिए उसने दिया, तो चलो भाई फिटम पाट हो गई, हो गया। लेकिन उसने जो मुझे दुख दिया, उसका जो मुझे अनुभव आया, वो अनुभव भी एक अथॉरिटी बन गई ना। भविष्य में मुझे काम आएगी ना, आएगी ना। यानी प्लस हो गया ना एक पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या प्लस का है? ये पेपर है ना, पेपर में पास होंगे तो क्या होंगे? अगली कक्षा में जाएंगे ना। वो भी एक प्लस पॉइंट हो गया ना। तो वर्तमान में भी जो कुछ हो रहा है उसको अच्छा ही कहना, और भविष्य को अच्छा क्यों कहना? अच्छा ही होगा भविष्य, क्योंकि जैसा वर्तमान है उस आधार पर भविष्य बनता ना। तो वर्तमान में हम अच्छा अच्छा बोले, अच्छा अच्छा अनुभव करें, तो ऑफ कोर्स वो भविष्य अच्छा ही बनने वाला है। इसलिए फुल स्टॉप लगाना। इसलिए क्या लगाना? हाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कब किया, ये सारे क्वेश्चन डिलीट। फुल स्टॉप। बस। फुल स्टॉप कैसा? छोटा सा होता है, बिंदु होता है, और बिंदु बाप की याद भी दिलाता है। फुल स्टॉप। भगवान समझाते हैं क्वेश्चन मार्क को विदाई देना, और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक। ये परमात्मा कविता करते ना हमेशा। इधर बोलते फुल स्टॉप, और उधर बोलते शक्तियों का फुल स्टॉक। है ना? तो स्टॉक जो है ना, अष्ट शक्तियों का स्टॉक जमा करो, जमा करो, यूज करो, जमा करो, यूज करो। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। ये कौन सी ड्रेस है? मिट्टी की ड्रेस पहनने की। कौन सी? फरिश्ता चमकीली ड्रेस पहनने का। हाँ, साथ साथ सर्व गुणों की गहनों से सजे रहना, सर्व गुणों की गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्तिधारी शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। पांव मट्टी में नहीं रखना, किस में रखना? कमल पुष्प पर रखना है ना? तो ऐसे रहेंगे तो विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। तो वरदान दिया, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भवम। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। आपको कौन सी डिवीजन में पास होना है? ढकल पास वगैरह नहीं ना, फर्स्ट डिवीजन में। हाँ, तो अभी रोज का जो पुरुषार्थ भगवान यहाँ समझाते हैं, तो आज का पुरुषार्थ, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, वैसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो, तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो, वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। तो भगवान समझाते केवल वाणी की सेवा नहीं करना, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करना, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। और सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक
सभी भाई बहनों ने संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व के आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करनी है। किसको किसको सकाश देने के? सभी आत्माओं को और सारे प्रकृति को सकाश देने की। कौन सी? शांति और शक्ति। कौन सी? शांति और शक्ति की सकाश देनी है। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरे भुरकुटी में आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब में जा रहे हैं। यानी शांति की शक्ति से शांति जग में लाना है। ये विशेष अभ्यास हम करेंगे। तो भगवान ने आज अपने मुरली के द्वारा बहुत ही अच्छी अच्छी बातें समझाई है। नंबर 1, भाग्य का सितारा चमक रहा है, सबका चमक रहा है ना। फिर अनुभव एक अथॉरिटी है, अनुभव मूर्त बनना है। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव मूर्त बनना है तो समस्या समाधान में बदल जाएगी। फिर पांडवों को क्या बताया? विजयी पांडव। पांडव सदा विजयी होते, कभी हारते वगैरह नहीं। विजय का तिलक सदा लगा के रखना है। और माताओं को क्या कहा परमात्मा ने? जादूगरनी है, माताएं जादूगरनी है। फिर मधुबन की भी महिमा भगवान ने हमें समझाई। फिर संतुष्ट मणि बनने के लिए भी हमें राय दी है। फिर भगवान ने सेकंड में स्विच ऑन करना। कौन सा? स्वमान का स्विच। किसके लिए? फाइनल पेपर 1 सेकंड का होता है, एवर रेडी बनना है। एवर रेडी बनने के लिए वापिस फिर से ड्रिल कराई, मैं आत्मा मेरा परमात्मा। और वरदान दिया है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। पहला गीत है अवतरित होकर भाग्य विधाता, भाग्य हमारे जगा रहा है। फिर सकाश देंगे सारे विश्व को। भगवान ने समझाया शांति की शक्ति से शांति जग में आना है। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच विजुअलाइज करें, फील करें चमचमाता हूँ दिव्य जिसकी आभा चारों ओर सर्वदूर पूरे विश्व में फैलती है। ये मैं हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र भाग्यशाली आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को अतिग्लानि आती है, परम पिता परमात्मा अपने वादा के अनुसार इस धरा पर अवतरित होते हैं। हम सभी का भाग्य का सितारा जागृत करते हैं। अवतरित होकर भाग्य विधाता, भाग्य हमारे जगाता। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है।
जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। मैं आत्मा एवर रेडी आत्मा हूँ। मैं आत्मा एवर रेडी आत्मा हूँ। क्वेश्चन मार्क नहीं, सदा फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, सारे विकर्म भस्म, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज। मैं आत्मा एक सेकंड में भ्रुकुटी के मध्य, एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। मैं आत्मा एक सेकंड में भ्रुकुटी के मध्य। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान गुण शक्तियां मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर कल्प वृक्ष के हर धर्म के हर आत्माओं में समाती जा रही। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु महेश एडवांस पार्टी की आत्माएं परिचित आत्माओं में समाते जा रहे हैं। स्थूल वतन में साकार दुनिया में विश्व की सारी आत्माएं सारे तत्वों में समाते जा रहे हैं। विश्व की हर आत्मा मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, जानवर, तितलियां, मछलियां, चींटियां, कुदरत के 5 तत्व, प्रकृति और शरीर के 5 तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, वृक्ष, पौधे, फल, फूल, अन्न, धान, दाही दिशा, सबको परमात्म शक्तियां प्राप्त होती जा रही। विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय
प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती मेरा बाबा। विजुअलाइज करें परमधाम घर, परमात्मा में आत्मा कंबाइन। शांति की शक्ति परमात्मा से निकलकर मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही है। शांति की शक्ति से शांति जग में लाना है। शांति की शक्ति से शांति जग में लाना है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से श्रेष्ठ कर्म का बीज शांति, इसमें छिपा है सुख का सार। दिव्य गुणों की खान यही है, शांति में है शिव का प्यार। तड़पती हुई हर एक आत्मा, तड़पती हुई हर एक आत्मा, प्यास सबकी बुझानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से ज्ञान योग्यता दिव्य अनुभव, शांति में समा
शांति धाम अपने घर की, शांति धाम अपने घर की राह सबको दिखानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति की चाह सभी की मिल जाए शांति वरदान। जन्मों से जो भटक रहे हैं देना उनको शांति दान। शांति सागर वरदाता की, शांति सागर वरदाता की वाणी सबको सुनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति की शक्ति से शांति की शक्ति से। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा। आज के मूल्य के द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्माओं को, बीमार और दुखी आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, अशांत और भटकने वाली आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने हमें वरदान दिया है कि जहाँ जहाँ मेरी नजर जाएगी वहाँ वहाँ पवित्रता का बल बढ़कर सर्व का कल्याण होगा। लास्ट पेपर, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में मैं आत्मा एक सेकंड के अंदर पास विद ऑनर होती हूँ। मुझे किसी से मोह नहीं, न देह से, न कोई देहधारी से, न कोई रिश्ते नाते से, न कोई वस्तु पदार्थ से, न कोई वैभव प्रॉपर्टी से। बस मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है, अब घर जाना है। हंसते हंसते परमात्मा की याद में स्वेच्छा से अंतमति सुगति होना है। उसके लिए बहुकाल का अभ्यास। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। सदा अचल अडोल, स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग रहते हुए भी सदा खुश रहना है। 3 बातों पर अटेंशन। संकल्प, समय और श्वास। मेरा हर संकल्प सर्व के प्रति शुद्ध, शुभ, दिव्य, कल्याणकारी, समर्थ और शक्तिशाली है। मैं हर पल, हर क्षण परमात्मा की कार्य में सफल करती हूँ। मैं निरंतर श्वासोश्वास परमात्मा को याद करती हूँ। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। विनाश काले प्रीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि।
हर समस्या को साक्षी भाव से देखते हुए सकाश देना है। हर समस्या को साक्षी भाव से देखते हुए सकाश देना है। योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त होकर विजयी रत्न बनना है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजय रत्न आत्मा हूँ। मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।